कराची में एक और बड़ी आग। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशत की। मुतासरा फैक्ट्री की इमारत गिर गई, मुतादिद अफराद जख्मी। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार के दब जाने के इत्तलात। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, पहली मंजिल भी लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौजूद थीं। तर्जुमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक ड्राई वकूआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। त्रिमू से 5,43,000 क्यूसी का रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, गेज 413 की हद उबूर कर गई। शेरशाह बद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल। शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद इलाके खाली कराने की हिदायत। बस्ती गागरा, खोखरा, खानपुर, काजियाँ समेत 20 से जायद मौसाजात ज़ेर आब आएंगे। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। दोनों शहरों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ से हेड मोहम्मद वाला भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान सखर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। दरियाए चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी में भर चुके हैं। बिफरी लहरों ने जलालपुर पीरवाला का नक्शा बदल दिया। शहर बचाने के लिए कायम बंद पर पानी का शदीद दबाव। आबादी को खाली कराने के इकदाम जारी। जलालपुर पीरवाला में नकल मकानी करने वाले 4 मुतासरीन डूब गए। दरियाए चनाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। अलीपुर के इलाके सैदपुर में चंद्रबहान सुपर बंद टूट गया। कई फीट बुलंद सैलाबी रैले ने आबादी का रुख कर लिया। सैदपुर, खानगढ़, दोयमा, सुल्तानपुर निशाने पर आ गए। सड़कें और खैरपुर सादात समेत दर्जनों देहात मुतासिर होंगे। सेम नाले का बंद टूटने से पानी सैदपुर शहर में दाखिल। अलीपुर में जमींदारा बंद फिर टूट गया, बड़ा रकबा ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। हर तरफ तबाही ही तबाही के मनासिर दिखाई देने लगे। हजारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द हो गई। उच्च शरीफ में सैलाबी पानी से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में फंस गए। देहात का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता। चिश्तिया में बस्ती सहूका का बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। सैलाबी रैले गुड्डू के बाद सखर बैराज पहुंचना शुरू। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद बढ़कर 3,74,000 क्यूसिक हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 4,43,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए चनाब में हेड तरीमो और पेंशनत पर पानी के बहाव में कमी जारी। हेड तरीमो पर पानी का बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसिक हो गया। पंचनत पर 4,52,000 क्यूसिक। दरिया रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। DGPDMA का कहना है हेड पंचनत के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ेगा। सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। कराची में सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आज शहर में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। कराची में दोपहर से मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। शहर में आज शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। तारिक रोड की दोनों जानिब मरकजी शाहरा नो पार्किंग जोन करार। शाहराह फैसल मुतासिर होने की सूरत में तारिक रोड को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सिंध में बारिशों की भरपूर इनिंग्स। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। स्कूल्स और कॉलेजेस के इमारतों में भी पानी जमा हो गया। हैदराबाद में आज तमाम तालीमी इदारे बंद। मीरपुर खास में बारिश का सिलसिला थम ना सका। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। सिंध के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में बारिश के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 320 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में मतला अबरालूद बारिश का इम्कान। मुल्तान, बहावलपुर और लोधरा में भी तूफानी बारिश। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर मादनियात तलाश करेंगे। हुकूमत और अमरीकी कंपनियों के दरमियान तिजारत की तारीखी मुआहिदा। पहले मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। 3 मारूफ अमरीकी फर्म्स की आला सतह वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। अमरीकी वफ्द में मुत्तहिदा स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और
मोटा एंगल के नुमाइंदे शामिल थे। सोना, तांबा और दीगर नायाब धातें निकालने के लिए MOU पर दस्तखत। NLC पाकिस्तान और मोटा एंगल ग्रुप के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। अमेरिका औछे हथकंडों पर उतर आया। फ़लस्तीनी वफ्द को UN इजलास में शिरकत से रोकने के हरबे। अमेरिका का फ़लस्तीनी सदर और वफ्द को वीज़ा देने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जिनेवा में मुनक़िद कराने के मुतालिबात बढ़ गए। UN जनरल असम्बली का इजलास आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। डेनमार्क के रुकने यूरोपियन पार्लियामेंट की UN इजलास जिनेवा में मुनक़िद कराने की तजवीज़। कहा फ़लस्तीनियों के हक़ को तस्लीम किया जाए और सदर ट्रंप को वाज़ेह पैगाम दिया जाए। जनरल असम्बली में आला सतह के मुबाहिसे 23 से 27 सितंबर तक होंगे। इसराइल दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर गया। ट्यूनिस के करीब गजा के इमदादी फ्लोटीला में शामिल कश्ती पर ड्रोन हमले के बाद कश्ती में आग लग गई। फ्लोटीला गजा के मजलूम शहरियों के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था। इमदादी कॉन्वॉय में 350 इंसानी हुकूक के अलंबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचमबरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहिल इलाके के करीब निशाना बनाया गया। अमला और तमाम अरकान महफूज रहे। उधर गजा में हमास ने इसराइली फौजी टैंक धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली जारियत में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। दुनिया गजा में सहूनी दहशतगर्दी से तंग आ गई। स्पेन ने इसराइल पर सख्त पाबंदियां लगा दी। समुद्री फजाई हदूद से इसराइल को असलहे की तरसील रोक दी। हस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना है स्पेन गजा में जारी जुल्म और नस्लकुशी पर खामोश नहीं रह सकता। गजा जंगबंदी के लिए मौजूदा इकदाम नाकाफी हैं। स्पेन का फ़लस्तीनी अथॉरिटी पनाहगज़ीनों के लिए इमदाद बढ़ाने का भी ऐलान। आज टीमों के दरमियान चमचमाती ट्रॉफी की जंग। एशिया T20 क्रिकेट कप का मेला UAE में सज गया। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा। भारत की मेजबानी में मेगा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू में खेला जा रहा है। कौन सी टीम किससे मद्दे मुकाबिल होगी, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िम्नी इंतखाब के लिए वोटिंग। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और सलमा एजाज के दरमियान मुकाबला। PTI ने पोलिंग का बाइकआउट कर दिया। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल। सेनेटर मुंतखब होने के लिए पंजाब असम्बली के 180 वोट दरकार। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कहते हैं अपोजिशन वोट कास्ट नहीं करेगी। कागजात नामजदगी वक्त खत्म होने के बायस वापस नहीं ले सके। नशस्त PTI के एजाज चौधरी को 9 मई केसेस में सजा के बायस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। बानी PTI और उनका करीबी कट सिर्फ इंतशार चाहता है। बानी PTI का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बरकरार है। वज़ीर आज़म के मुशीर और सेनेट उम्मीदवार राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा अपनी हुकूमत में बानी को अपोजिशन से हाथ मिलाना गवारा नहीं था। लोगों को सिखाया गया मुखालफीन को देखकर गालियां दें। बच्चों को सिखाया गया कि मुखालफीन को चोर चोर कहकर पुकारें। अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। बानी PTI की हमशीरा की गुफ्तगू के दौरान कारकुनों का सहाफ़ी पर तशद्दुद। PTI कारकुनों के सहाफ़ी तैयब बलोच को धक्के तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ी ढाल बनकर तैयब बलोच को बचाने की कोशिश करते रहे। कारकुनों ने दीगर सहाफ़ियों को धक्के दिए, गालम गलोच की। सहाफ़ियों ने अलीमा खान के टॉक का बाइकआउट कर दिया। PTI कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। सहाफ़ी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान नामजद। PTI वकील नई पंजोथा और 40 के करीब नामालूम कारकुन भी नामजद। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा सहाफ़ियों पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा
बुखारी की सहाफ़ी पर तशद्दुद की मजम्मत, पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा की भी मजम्मत। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारिजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात गर्मजोशी से मुसाफा किया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत फुल कोर्ट को गैर कानूनी करार दे दिया। चारों जजेस फुल कोर्ट इजलास में बैठने से इनकारी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस को खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जिंदा दस्तावेजात हैं, फुल कोर्ट गैर कानूनी हैं, रूल्स के बगैर मुशावरत बने और इजलास गलत काम को कानूनी रंग देने के लिए है। इजलास में अदालती फीसों में इजाफा मुखर, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फुल कोर्ट में लाने का फैसला। पाकिस्तानियों के डेटा की ऑनलाइन फरोख्त, एक्सप्रेस न्यूज़ पर खबर चली तो हुकूमत हरकत में आ गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नोटिस के बाद मुतादिद वेबसाइट्स ब्लॉक। ज़राए के मुताबिक डेटा बेचने वाली कई वेबसाइट्स का लिंक डाउन, मुतादिद ताहाल चल रही हैं। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कायम NCCIA की टीम का नोटिफिकेशन जारी। डेटा लीक में मुलविस अफराद के खिलाफ पीका कानून के तहत कार्रवाई होगी। टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेंगे। हुकूमत और फ्लोर मिल्स में मामला तय पा गए। पंजाब की मार्केट में आटा सप्लाई बहाल। फ्लोर मिल्स ने कई रोज से तैयार शुदा आटे की सप्लाई भेजना शुरू कर दी। महकमा खुराक की हिदायत पर 10 किलो आटे के थैले की ज़्यादा तैयारी शुरू कर दी गई है। 10 किलो आटे के थैले की 905 और 20 किलो आटा थैला 1810 में दस्तयाब है। कोहलू के इलाके लासी जई में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जान बहक, मरने वालों में बाप उस्मान मरी और 2 बेटे शामिल। लेविस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया, रास्तों की नाकाबंदी। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। चूनिया में नौजवान टिकटॉक बनाते हुए दरियाए सतलुज में डूब गया। 36 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश मिल गई। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में कासिम, आजाद, कैसर और अब्दुल रहमान शामिल। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर रकम हथियाई। ANF की गवादर में बड़ी कामयाब कार्रवाई, अंदरूनी मुल्क आइस स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ट्रक से 113 किलो आइस बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे, पुरतशद्दुद एहतजाज में 20 अमवात के बाद सोशल मीडिया पर से पाबंदी हटा ली गई। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर नेपाली वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो गए। खटमंडू में पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। भारतीय टीवी एंकर को मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काना महंगा पड़ गया। भारतीय अदालत ने अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडे के नाम से प्रोग्राम पेश किया। अंजना ने उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। अंजना ने कहा, जब तकसीम हिंद मजहब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। दरखास्त गुजार का कहना है कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम। फ्रांसो बेरो आज सदर को अपना इस्तीफा देंगे। 364 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दिया, सिर्फ 194 अरकान ने हिमायत की। सदर मैक्रोन को 28 साल में 5वें वज़ीर आज़म की तलाश का चैलेंज।
अमरीकी शहरियों की बैरून मुल्क गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। नामजद गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ पाबंदियों समेत सख्त इकदाम होंगे। इन ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। मेक्सिको में तेज रफ्तार ट्रेन और डबल डेकर बस में तसादुम, 10 अफराद हलाक, 61 जख्मी हो गए। कौमी फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान शनवारी ने एक टेस्ट, 17 वनडे, 16 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले उस्मान ने 34 विकेटें भी ली। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत 29 नवंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। भारत की मेजबानी में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल जारी। इवेंट 28 नवंबर से शुरू होगा। कौमी टीम की भारत रवानगी हुकूमती इजाजत से मशरूत।